हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर जो है हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार यहाँ पे फिर से सारा फार्मूलाज को जो है हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड। हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्यूबॉइड का। ये हो गया लेंथ विच इज़ डिनोटेड बाई एल। ये हो गया ब्रेड्थ, बी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हाइट से हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीन फार्मूला यहाँ पे पढ़े हुए थे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया या फिर लेटरल को ही जो है हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। अगर शेप यहाँ पे जो है, अगर ये कर्व्ड होगा उसका शेप, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे, और यहाँ पे तो साइड है, ये तो कर्व है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर एक और फॉर्मूला था यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये तीन फार्मूला था क्यूबॉइड से रिलेटेड। नेक्स्ट शेप हम लोग देखते हैं क्यूब। पहले फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब में जो है वो सारा साइड इक्वल होता है, तो इसके साइड को, क्यूब के साइड को जो है हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें सारा साइड इक्वल होता है, तो लेंथ भी ए ही होगा, ब्रेड्थ भी ए ही होगा, और हाइट भी इसका ए ही होगा। तो इसमें फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड क्यूब। तो साइड यहाँ पे ए है तो ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4 इंटू ए स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये था क्यूब से रिलेटेड फार्मूला। नेक्स्ट शेप था सिलेंडर। हम लोग पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये टॉप ऑफ सिलेंडर हो गया और ये बॉटम ऑफ सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पे ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, ये जो है सर्कुलर होता है। तो सर्कल है तो इसका ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ नीचे भी सर्कुलर है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। हाइट ऑफ सिलेंडर को जो है हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ये जो कर्व पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच।
एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो गया सिलेंडर का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोन। ये शेप है कोन का। कोन का जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये जो है हाइट ऑफ कोन होगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे जो हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ये हो गया हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन को हम लोग h से ही डिनोट करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये स्लेंट हाइट हो गया, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट ऑफ कोन को जो है L से डिनोट किया जाता है। अब सपोज दैट हम लोगों को यहाँ पे कोन का जो है रेडियस गिवन है और हाइट भी गिवन है और स्लेंट हाइट हम लोगों को फाइंड करना हो, तो स्लेंट हाइट जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम पता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग जो है वो L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्लेंट हाइट L इक्वल टू क्या होगा, √r² प्लस h²। तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो अगर रेडियस और हाइट हम लोगों को पता है कोन का और हम लोगों को स्लेंट हाइट फाइंड करना हो, तो स्लेंट हाइट के लिए हम लोग √r² प्लस h² इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग स्लेंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये था कोन से रिलेटेड फॉर्मूला। नेक्स्ट शेप है हम लोगों का स्फीयर। ये हो गया स्फीयर, ये सेंटर हो गया इस स्फीयर का। ये क्या हो गया, रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। और हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्फीयर में जो है कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं फाइंड होता है, क्योंकि ये जो है कहीं से भी ओपन नहीं है, ये सारा पूरा जो है ये क्लोज ही है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r²। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम लोग हमेशा वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r²। अब नेक्स्ट शेप है हम लोगों का हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये हेमिस्फीयर हो गया। इसका जो बेस है यहाँ पे ये सर्कुलर होता है, तो ये रेडियस हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे रेडियस ही है, क्योंकि सर्कल में ये सपोज दैट एक सर्कल हो तो इसमें यहाँ से ये लेंथ लें या फिर ये लेंथ ले, ये लेंथ ले, कोई भी, ये सारा तो रेडियस ही होता है। तो ये भी आर ही हो गया, यहाँ से ये लेंथ भी रेडियस ही होगा। तो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 2/3 पाई r³। 2/3 पाई r³। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r²
एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। तो ये सारा फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे और फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लिए। क्लास 10th में जो है हम लोग पहला एक्सरसाइज 12.1 में जो है वो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी सॉलिड्स फिगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर, हेमिस्फीयर, तो ये सभी का सरफेस एरिया को कंबाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सपोज दैट जैसे ये एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ये सिलेंडर होगा और इसमें जो है वो ऊपर जो है वो ऐसे कोन रखा होगा। तो यहाँ पे इस सेम फिगर में जो है हम लोग देख रहे हैं सिलेंडर भी है और यहाँ पे कोन भी यूज हुआ है। वैसे ही सपोज दैट ये ऐसे शेप हो सकता है, यहाँ पे हेमिस्फीयर हो, ये यहाँ पे सिलेंडर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर हो गया और इसके दोनों साइड पे जो है ये ऐसे कोन हेमिस्फीयर जो है ये यहाँ पे इसके फर्स्ट एंड पे भी और सेकेंड एंड पे भी हेमिस्फीयर कंबाइंड है। वैसे ही कोई शेप ऐसा हो सकता है, ये एक क्यूब दिया हुआ और इस क्यूब के ऊपर जो है वो एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो है इसका सरफेस एरिया हम लोग क्लास 10th में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में बस हम लोगों को इतना ही करना था। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप मीन्स लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top shaped like a cone, surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area he has to color. तो पहले हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। राशिद जो है उसको एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जो है वो एक टॉप, प्लेइंग टॉप मिला, मीन्स लट्टू मिला और उस पर कोई भी कलर नहीं किया हुआ था। वो जो टॉप था वो किस शेप में था, कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये कोन है और इसके ऊपर जो है वो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये पूरे टॉप का जो है हाइट कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ टॉप जो है वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या गिवन है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ टॉप इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो प्लेइंग टॉप है इसमें दो फिगर का कॉम्बिनेशन है, एक यहाँ पे नीचे में कोन है और इसके ऊपर जो है वो हेमिस्फीयर है। तो रेडियस जो है वो कोन हो या तो ये कोन हो या फिर हेमिस्फीयर हो, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ही होगा। देन इट्स रेडियस, तो इस टॉप का रेडियस, इस टॉप में क्या है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है, मीन्स कोन का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का भी रेडियस, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। अब टोटल हाइट ऑफ जो है टॉप गिवन है, टोटल हाइट ऑफ प्लेइंग टॉप, इसको हम लोग शॉर्ट में टॉप लिखते हैं, ये कितना गिवन है। तो टोटल हाइट जो है इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या था, ये एक प्लेइंग टॉप था और ये जो है इसका
बेस जो है वो कोन है और इसके ऊपर जो है वो हेमिस्फेयर है। इस शेप में ये प्लेइंग टॉप है और इसमें जो है वो कोई भी कलर नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया को कलर करना है। तो जितना भी एरिया को हम लोगों को कलर करना है, बस उतना ही एरिया हम लोगों को यहाँ पे, जिस भी पार्ट को जो है हम लोगों को कलर करना है उसका एरिया हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोगों को कलर क्या करना है, यहाँ पे ये पहले हेमिस्फेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और प्लस उसके बाद क्या हम लोग को कलर करना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो ना ही हेमिस्फेयर में और ना ही कोन में जो है वो बेस तो है ही नहीं, यहाँ पे तो बेस नहीं है। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हम लोग हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया जो हम लोगों को कलर करना है ये हम लोगों का फाइंड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो जब हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फार्मूला हम लोगों को पता है πr/l होता है। तो यहाँ पे रेडियस हम लोगों को पता है, कोन का रेडियस हम लोगों को पता है 3.5/2 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पे स्लेंट हाइट πr/l होता है, तो स्लेंट हाइट l जो है हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, l जो है वो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला √r² + h², इस फॉर्मूला से हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, l का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, ये जो कोनिकल पार्ट है मीन्स यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट क्या होगा ये हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो टोटल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये हाइट को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हाइट ऑफ कोन जो होगा ये हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये तो रेडियस है। तो रेडियस का वैल्यू क्या है 3.5/2। तो 5 सेंटीमीटर में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3.5/2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है वो निकल जाएगा। कोनिकल पार्ट का हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या किए, ये टोटल हाइट में से ये हाइट जो है मीन्स रेडियस, इसको हम लोग माइनस कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है वो खुद से आ जाएगा। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर माइनस 3.5/2 का जो वैल्यू होगा 2 × 2 1.75 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हम लोगों को पता चल गया 3.25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर स्लेंट हाइट, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले स्लेंट हाइट का वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लेंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, √r² + h²। अब रेडियस हम लोगों को पता है यहाँ पे कितना था 3.5/2। तो ये हो जाएगा √3.5/2 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू क्या होगा 3.25। का स्क्वायर हो जाएगा। थ्री 3.5 को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75। तो ये हो गया 1.75 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3.25 का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 175/100 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 325/100, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये 25 के टेबल में कट जाएगा 7 टाइम्स में और ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 7/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो है 25 के टेबल में कट जाएगा 13 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो ये हो गया यहाँ पे 13/4 का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 और 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा। यहाँ पे 49 प्लस 169, 49 प्लस 169। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 169 प्लस 49 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 218/16। ये कट जाएगा 2 के टेबल में 8 टाइम्स में और ये 2 के टेबल में 109 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 109/8। तो 109/8 जब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.625। जब इसका 13.625 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 3.7 सेंटीमीटर। 3.69 समथिंग आएगा, तो हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं 3.7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को स्लेंट हाइट ऑफ कोन भी जो है वो पता चल गया। स्लेंट हाइट ऑफ कोन एल का भी वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना है, 3.7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। रिक्वायर्ड एरिया he has to color is equal to, तो वैसे पार्ट का एरिया हम लोगों को फाइंड करना था। इस प्लेइंग टॉप में वैसे पार्ट का एरिया हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है जिसको जो हम लोगों को कलर करना है। तो इसमें क्या था, कोन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर भी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर और पाई आर ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, पाई आर को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बचा कितना, एल प्लस यहाँ पे पाई आर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 2 और एक रेडियस बचा 2r। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो 22/7 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे पाई के प्लेस पर 22/7 लेंगे इंटू आर। रेडियस कितना है यहाँ पे 3.5/2। स्लेंट हाइट एल का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 3.7 प्लस 2 इंटू आर कितना हो जाएगा 3.5/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटा देते तो यहाँ पे 10 मीन्स यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ये 7 के टेबल में कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये 5 के टेबल में कट जाएगा 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये कटेगा 2 टाइम्स में और ये 2 के टेबल में 11 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम लोगों का ऊपर में क्या लेफ्ट बचा, सिर्फ 11 बाई नीचे में लेफ्ट बचा 2, 11/2 इंटू। अब यहाँ पे कितना है 3.7 प्लस यहाँ पे लेफ्ट बचा 3.5। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 और 3 3 6 1 7। हम लोग यहाँ पे 7 5 12 को ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 7.2। ये 2 के टेबल में कट जाएगा 3.6 टाइम्स में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हम लोग का कितना बचा 11 इंटू 3.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 3.6, तो ये आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।